बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम रिवीजन में चैप्टर नंबर 1 में नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1.5 है। इस लेक्चर में आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे और इसमें सब टॉपिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है जिनमें हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे की जाती है इसको भी आज हम समझेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है, इसको भी आज हम समझेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या मैंने लिखा है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -1 2 1, बी मैट्रिक्स है 2 3 0 1 और हमें फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हम ये समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और माइनस इनवर्स में हम ये समझेंगे डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और हमारा जो मेन टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी यानी ए इंटू बी, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, तो आप ए मैट्रिक्स देखिए क्या है 0 -1 2 1। ठीक है, आगे साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें। आगे बी है तो बी मैट्रिक्स लिखें 2 3 0 1। ठीक है, अब ए इंटू बी आपके पास क्या आ जाएगा ए बी। अब मल्टीप्लिकेशन का पहले कंफर्मेशन क्या होती है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो बराबर है, बराबर होंगे तो तब वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आई रिपीट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये अगर इक्वल होंगे तो दैट मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये कंफर्मेबल है। अब कंफर्मेबल है तो इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। एक आपके पास एक मेथड आपको बताता हूँ जिससे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बाय इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। आपने सबसे पहले ये करना है कि जितने सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम होंगे, ठीक है, जितने सेकंड मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स में ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसमें जितने कॉलम्स होंगे उतनी दफा आपने पहले मैट्रिक्स को लिखना है। तो इसमें कॉलम्स हैं 1 और 2, तो फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 दफा लिखें 0 -1 2 1। ठीक है, ये हमने एक दफा लिखा, अब दूसरी दफा भी लिखे थोड़ा स्पेस देकर 0 -1 2 1। ठीक है, अब जो पहली दफा मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपने इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या है 2। ठीक है, आगे कॉलम खत्म नहीं हुआ अभी, तो आगे आपने इसको क्या करना है, तो आगे आपने प्लस का साइन डालना है। नेक्स्ट ब्रैकेट है, तो दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, पहले कॉलम में 0। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई करें वही नीचे मल्टीप्लाई करें, 0 ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी ऊपर 2 मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट मैट्रिक्स मुकम्मल हो गया, आगे कोई सिंबल नहीं डालनी है। अब ये जो पहला मैट्रिक्स जो पहली दफा हमने लिखा है इसको पहले कॉलम से किया है और जो दूसरी दफा हमने लिखा है इसको दूसरे कॉलम से। अगर कोई तीसरा मैट्रिक्स तीसरा कॉलम होता हम इस मैट्रिक्स को तीसरी दफा लिखते और उसको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब ये दूसरी दफा लिखा हुआ है तो इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट क्या है 3, तो आगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस होके माइनस आया। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है कॉलम में 1, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 मल्टीप्लाई। ये जो पहली दफा लिखा है हमने ये वाला मैट्रिक्स को पहले कॉलम से, ये जो दूसरी दफा लिखा है इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, और जो तीसरी अगर कोई तीसरा कॉलम होता तो उसको तीसरी दफा 3 दफा लिखते और उसको इसी तरह आगे ये इस तरह से प्रोसेस चलता अगर ये मैट्रिक्स तरह से होता। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई वही नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 0 0 प्लस माइनस माइनस 0 1 1 इज 0। ठीक है, 3 × 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 इज 1, 2 2s are 4 प्लस 0 1 इज 0, 2 3s are 6 प्लस 1 1 इज 1। अब इनको प्लस माइनस करें 0 -0, आपको पता है कि 0 -0 क्या होता है 0 0 -1 -1, 4 + 0 4, 6 + 1 7। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए बी। ठीक है, अब हमने ए बी मालूम कर दिया, ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गई, लेकिन हमने मालूम करना था ए बी का होल इनवर्स। अब ए बी के होल इनवर्स के लिए
हमें पता है कि एस, ठीक है, अब पहले ऊपर लिखें ए बी होल इनवर्स, ठीक है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, ए बी होल इनवर्स, सॉरी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए बी अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए बी डिटर्मिनेंट को टू एब्सोल्यूट लाइन से ज़ाहिर किया जाता है, ये आपके पास एक रियल नंबर होता है जो मैट्रिक्स से हासिल किया जाता है। अब डिटर्मिनेंट को समझ लें, जो दूसरा मैंने सब टॉपिक्स में लिखा डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स है, आप ए बी का डिटर्मिनेंट लें और ए बी मैट्रिक्स कौन सा हमारे पास आया है 0 -1 4 7, ठीक है, 0 -1 4 7, ठीक है। आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी, आपने डिटर्मिनेंट की लाइंस लगानी है। अब ए बी का डिटर्मिनेंट अब कैसे मालूम मल्टीप्लाई हासिल किया जाता है, ठीक है, कैसे मालूम किया जाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल कौन सा है 0 7, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 0 × 7, बीच में सिंबल माइनस की रखनी है, ठीक है, आगे इन दो को मल्टीप्लाई करें, तो इसके साथ सिंबल क्या है -1, ये क्या है 4, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी मैट्रिक्स की, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस का साइन, ये जो माइनस है ये सिंबल ये इस अदद की है और ये जो माइनस है ये फार्मूले की है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 7 इज 0 7 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4। अब एक और बात भी यहां से समझ लें, अगर ये आंसर 0 आ जाए तो आपके पास वो जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये नॉन सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे ए बी का होल इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट को समझिए, डिटर्मिनेंट हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम करेंगे, इसी तरह कोई सिंगल मैट्रिक्स होता तो उसका भी होता। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी में क्या होता है, आप लिखें पहले ए बी मैट्रिक्स लिखें, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 0 -1 4 7, 0 -1 4 7, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट, अब एडजॉइंट में क्या किया जाता है, एडजॉइंट में आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज करनी है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करनी है और आपने सेकेंडरी डायगोनल्स की साइन चेंज करने हैं। आसान लफ्जों में अगर आपको बताऊं तो पहले और आखिरी की जगह चेंज करें, दूसरे और तीसरे की इलामतें चेंज करें। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, इनकी जगह चेंज करें तो 0 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 0, इनकी साइन चेंज करने ये -1 है +1 हो जाएगा, ये +4 है ये -4 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है प्राइमरी डायगोनल्स हैं तो या प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं तो P से स्टार्ट होता है तो इनकी प्लेसेस चेंज होती हैं, सेकेंडरी डायगोनल्स हैं S से स्टार्ट होता है तो इनके साइन चेंज होते हैं, नहीं तो पहले और आखिर की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे की आपने इलामतें चेंज करनी है। तो ये एडजॉइंट हो गया। अब इसको फार्मूले में पुट कर दें, तो ए बी का होल इनवर्स, नाउ ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आया है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है 7 1 -4 0, और डिटर्मिनेंट क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 4। अब इस 4 को अंदर हर एक के ऊपर डिवाइड कर दें, तो 7/4 1/4 1 होता है, 4 -4/4 और 0/4, ठीक है। अब 7/4 आपके पास क्या होता है, ये क्या चीज है ए बी का होल इनवर्स। इसी तरह आपने कोई सिंगल मैट्रिक्स अगर सिर्फ ए का मालूम करना हो तो वो ए का होल इनवर्स होगा। अब 7/4 हमें पता है 7/4 ही होता है, 1/4 1/4, 4 4 से कैंसिल हो गए, प्लस माइनस -1 0/4 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 3 टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर हुए हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये तरीका है,
आप वीडियो को बेस करें, क्वेश्चन अपने से कोई 2 लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, डिटरमिनेंट्स भी अपने से कोई लिखें और उसको फिर वीडियो को बेस करके आप क्या करें कि इसकी प्रैक्टिस करें, इस तरह एडजॉइंट की भी और कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी। तो इस एक्सरसाइज 1.5 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज होता है, डिटरमिनेंट यूज होता है, एडजॉइंट यूज होता है, जो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, असाइनमेंट्स पेपर पर उसी के आगे, ठीक है, आपने पेज खाली नहीं छोड़ने, उसी से आगे आपने एक्सरसाइज 1.5 के सिलेबस क्वेश्चंस जो है वो आपने सारे हल करने हैं, ठीक है। और ये आपने कॉपी वगैरह से किसी से देख के नहीं हल करने, खुद हल करने हैं, ठीक है। और टेस्ट आपका ये है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एक्सरसाइज 1.5 तक 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 1.3 1.4 और 1.5 और आगे भी जितना ऑनलाइन आपको काम मिलता जाएगा आपने खुद को उसके लिए टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।